बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज महापुरुषों की श्री मौज को साकार रूप देने के लिए श्री प्रयाग धाम की धरती को अति सुंदर रूप दे रहे हैं। अब इसमें श्री प्रयाग सरोवर की रचना आरंभ कर इसे तीर्थ धाम का श्रेय प्रदान कर रहे हैं। श्री प्रयाग धाम की वसुंधरा के कण कण से नवबहार ने आभार प्रकट किया और प्रेमी गुरुमुख नित्य ने सेवा एवं श्री दर्शन से सुदुर्लभ अवसरों को पाकर हार्दिक सच्ची निधि की को प्राप्त कर कृतज्ञ हैं। आपने दिनांक 22 जनवरी सन 1989 रविवार के शुभ दिन साय समय श्री प्रयाग सरोवर की नींव निज कर कमलों से रखकर इसका उद्घाटन किया। अपूर्व खुशी में प्रेमी हृदय झूम उठे। दिव्य श्री दर्शन से निहाल करते हुए आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखो महापुरुषों की जो भी मौज होती है, जो भी रचना होती है, वह जीव कल्याण हेतु ही होती है। इस प्रयाग सरोवर के लिए शुरू से ही महापुरुषों की दूरदर्गा मौज हुई है कि जब जब ऐसा अवसर आएगा, गुरुमुख संसारी रूह तन मन को निर्मल कर भक्ति का लाभ उठाकर जीवन सफल करेगी। महापुरुषों का तो आदि से यही मिशन होता है कि वे जीव कल्याण हेतु इस धराधाम पर आते हैं और आते रहेंगे तथा संस्कारी रूहें उनकी पावन संगति से भक्ति परमार्थ का लाभ उठाती रहेंगी। महापुरुषों तथा संस्कारी रूहों का जन्म जन्मांतरों का मेल होता है। आप जैसे गुरुमुखों को भक्ति का लाभ प्रदान करने के लिए ऐसी रचना रचाई जाती है ताकि इसमें गुरुमुखों का तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी परमार्थ की सेवा में लगे। महापुरुषों की जितनी कार्रवाई होती है वह केवल परमार्थ के लिए होती है। अब 10, 20 अथवा 1000 लोग नहीं अपितु लाखों ही गुरुमुख प्रेमी इस प्रयाग सरोवर में तन मन धन से सेवा कर जीवन का लाभ उठा सकते हैं। हर एक गुरुमुख इस सरोवर की तन मन धन से सेवा कर जीवन का सच्चा लाभ लेकर जीवन धन्य बना सकता है। आत्मा को निर्मल कर मन में सच्ची खुशी भरने के लिए इस प्रयाग सरोवर का समागम हुआ है। भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करने के लिए मन को सच्ची खुशियों से भरने के लिए जीव कल्याण करने और मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का दुर्लभ अवसर प्रदान करने हेतु यह रचना हुई है। उसके लिए सब गुरुमुखों को लाख लाख बधाई हो। तदुपरांत प्रसाद बांटा गया और श्री गुरु महिमा के भजन गाए गए। सभी प्रेमी श्री प्रवचन मृत की निधि से एवं इस अलौकिक दिव्य श्री दर्शन को पाकर निहाल हो गए।
इस प्रकार महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर की महिमा देश विदेश एवं सृष्टि के कोने कोने में फैल गई। सब प्रेमी गुरुमुखों ने यथासंभव तन मन धन एवं प्राणपन से इसमें भाग लिया। श्रद्धा विश्वास प्रेम तथा भक्ति की अनुपम तरंग सबके हृदय में लहराई। सबके दिल में इस पावन महान तीर्थ में मंजन करने का सौभाग्य प्राप्त करने का उल्लास समा गया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी का संपूर्ण ध्यान इस श्री मौज को पूर्ण करने में लग गया। श्री आनंदपुर में पर्व मनाकर शीघ्र ही श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाते स्वयं इस पावन तट पर विराजमान होकर इसके पावन गौरव के अमृतमय प्रवचनों से सबके दिलों में नित्य नवीन उत्साह भरते, मन हरण लीलाओं से आध्यात्मिक उल्लास प्रदान करते। श्री दर्शन तथा सेवा के दुर्लभ सहयोग को प्राप्त कर प्रेमी गुरुमुख अपने भाग्य मनाते तथा इस विशेष सेवा के आनंद एवं अमर खुशियों से अपनी झोलियाँ भरते। यद्यपि पथरीली तथा चट्टानी भूमि को समतल बनाकर उस पर निर्माण कार्य अतिशीघ्रता संभव नहीं था, आपने फरमाया कि इस पावन तीर्थ के पूर्ण दर्शन एवं स्नान का लाभ सबको जल्दी मिलना चाहिए। आपने निष्काम सेवा कर अदम्य पाठ पढ़ाया। एक बार श्री वचन फरमाए, जिस धरती पर महापुरुष चरण रखते हैं, जहाँ पर प्रकट होते हैं, वह धरती पूजनीय बन जाती है। उनके श्री चरणों की रज को स्पर्श करते ही वह चरण धूलि बनकर मस्तक पर लगाई जाती है। इन्हीं स्मृतियों को कायम रखने तथा युगों युगांतरों तक सच्ची खुशी प्रदान कर आत्म कल्याण का साधन जुटाने के लिए महापुरुष ऐसी रचना रचाते हैं और तीर्थ धाम बनाते हैं। इस प्रकार निष्काम सेवा द्वारा जन्म जन्मांतों के बंधन काटते हैं। वे चिताते हैं कि हे जीव, आत्म कल्याण का एकमात्र साधन सत्पुरुषों की रहनुमाई तथा निष्काम सेवा है। इसमें आत्मा प्रफुल्लित होती है और जीव भक्ति के धन से माला माल हो जाता है। यह महापुरुषों का वरदान है और श्री आनंदपुर दरबार की वे मिसाल देन है जो दुनिया में अन्यत नहीं मिल सकती। अतः इसी स्वर्ण अवसर से पूर्णतः लाभ उठाते हुए जीवन को सफल बनाना है। इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता निहित है। सन 1989 से सन 1994 तक यह सेवा कार्य उत्साहपूर्वक चलता रहा। इसकी सीढ़ियाँ तथा चारों ओर निर्मित क्षेत्र संगमरमर से निर्मित हो अद्वितीय रूप से सुसज्जित होकर प्रकट हुआ। दीपावली के पर्व पर श्री आनंदपुर के सभी अनुयायियों एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को यही श्री मुख से खुशखबरी मिली कि 14 जनवरी सन 1995 माघी के पर्व पर श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर का शुभ मुहूर्त होगा। सब गुरुमुखों को इस महान तीर्थ में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। यह खुशखबरी वायु तरंगों के साथ हर्ष की उमंगों को लेकर देश विदेश में लहराई।
जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजायमान हो उठा और चौकड़ी में इस तीर्थराज के पूर्ण दर्शन के सौभाग्य को पाने का डंका बज गया। प्रत्येक प्रेमी के हृदय में नवजीवन एवं उत्साह का संचार हुआ। नवंबर सन 1994 ईस्वी में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश के शुभ मुहूर्त की तैयारियां की गई। सुंदर कलशों की सजावट अपने ही प्रतिभा लिए हुई थी। प्रेमी गुरुमुखों ने अपनी श्रद्धा, हार्दिक मुबारक तथा अनूठी महिमा का उद्गार अर्पित की। इन सब ने मिलकर श्री प्रयाग सरोवर की शोभा अद्वितीय एवं रमणीय बना दी। श्री प्रयाग धाम में अरसों से हुआ अलौकिक ये चमत्कार। श्री प्रयाग सरोवर अमृत सिंधु प्रकट सद्गुरु दातार। अरसों से गूंजी शहनाइयाँ, चौकड़ी जयकारा। महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर में हुआ जल संचार। 27 दिसंबर सन 1994 मंगलवार के शुभ दिन प्रातः काल की वेला में श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने श्री प्रयाग सरोवर के तट पर कृपा फरमाई। भीनी भीनी मधुर सुंदर में शमीर के साथ साथ दिवाकर ने सुनहरी किरणों से संपूर्ण क्षेत्र को स्वर्णम बना दिया। श्री प्रयाग सरोवर में शीशे का कमरा निर्मित कर सीढ़ियों तक पुल बना हुआ था। श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी उस पुल पर सबको आशीष से कृतार्थ करते हुए उस कमरे में विराजमान हुए। अलौकिक तेजों में दिव्य स्वरूप के श्री दर्शन करते हुए सब प्रेम के अमीय सागर को जी भरकर पी रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में पुष्प समर्पण किए। पुनः रजत कलश को श्री कर कमलों में उठाया और कलश द्वारा श्री प्रयाग सरोवर के महातीर्थ के रूप में अमृतमय बनाया। श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश का शुभ मुहूर्त हुआ। जयकारों के तुमुल नाद से दासों दिशाएं गुंजित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। श्री गुरु महिमा तथा पावन महान तीर्थ की महिमा का यशोगान हो रहा था। ऐसा लगता था कि मानो आकाश में देवतागण मिलकर तीर्थराज की स्तुति के मंत्र उच्चारण करते हुए यज्ञ कर रहे हों। वह दिव्य वाणी अंबर से धरती पर सबके हृदयों को प्रफुल्ल बना रही थी। प्रेमी जन एवं गुरुमुख सच्ची खुशियाँ एवं आत्मिक आनंद से माला माल हुए। इसके पश्चात श्री प्रयाग सरोवर के तट पर श्री दर्शन का पावन शुभ अवसर प्रदान किया तथा अमृतमय प्रवचनों की वृष्टि की। गुरुमुखों, आज कितना भाग्यशाली दिन है। सच्ची खुशी, सच्चे आनंद, सच्ची शांति से भरपूर यह शुभ अवसर सब गुरुमुखों को प्राप्त हुआ। ऐसा अमृतमय सरोवर जिसमें जल प्रवेश किया गया, यह सत्पुरुषों की दुर्दर्घा मौज थी जो आज पूरी हुई है। महापुरुषों के प्रकट होने के मकसद ही यही है कि वे जीवों के कल्याण हेतु कार्यरत रहते हैं, जिससे प्रेमी जिज्ञासु पूरा लाभ उठा सके। अपनी बिछड़ी हुई
आत्मा को परमात्मा से मिला सके गुरुमुखो।